Hello students, all of you are welcomed in Exam Station YouTube channel। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो एयर फोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की सीरीज़ को जैसे कि आप हमारे साथ इंग्लिश के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो आज हम पहुँचे हैं 9th लेक्चर पर, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एडवर्ब का सबसे पहले सवाल आता है, एडवर्ब क्या होता है? ये कहें व्हाट इज़ एडवर्ब। तो एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब। तो सिंपल से एडवर्ब से आप समझ सकते हैं कि वर्ब को क्वालिफाई करने या वर्ब की विशेषता बनाने वाले शब्द ही एडवर्ब होते हैं। लेकिन एडवर्ब की एक नाउन, एडजेक्टिव और किसी अनदर एडवर्ब की भी विशेषता बता सकते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, अ वर्ड दैट क्वालिफाई एन वर्ब और नाउन, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे हिंदी में है, अ शब्द जो क्रिया के स्थान, समय, तरीके, कारण, डिग्री आदि के बारे में अधिक जानकारी देता हो। वो एक विशेषण हो सकता है, वाक्यांश हो सकता है या कोई अन्य क्रिया भी हो सकती है। अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज एंड डिग्री टू अ वर्ब। तो ज़्यादातर तो एडवर्ब किसी वर्ब की ही विशेषताएं बताते हैं, लेकिन वो एडवर्ब, एडजेक्टिव और किसी फ्रेज की भी बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, ही रन्स क्विकली, वह तेज भागता है। तो जो क्विकली है हमारे पास वो क्या है? एडवर्ब है। और सेकंड एग्जांपल है, सी वॉक स्लोली, तो वह धीरे चलती है। तो वह चलती कैसे है, यानी चलना क्या है हमारे पास? वर्ब। और वर्ब की क्या डेफिनेशन है यहाँ पर, क्या हमको क्वालिफाई किया गया है, क्या क्वालिटी बताई गई है वर्ब की? स्लोली के वर्ब। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ही वर्क्स हार्ड, तो ही वर्क्स, वर्क क्या है हमारा? वर्ब है। और हार्ड एक हमारा एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वर्ब कैसी है, वो वर्क कैसा है, हार्ड है। ही इज़ वेरी गुड, वह कैसा है? वह वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत क्या है हमारे पास? वेरी, जो कि है गुड, अच्छा का एडवर्ब। शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो ऊपर वाला ही है, लेकिन इसमें ये वर्क यानी कि क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, ये एडवर्ब हार्ड का एडवर्ब है। यहाँ पर ये एडवर्ब एडवर्ब की ही विशेषता बता रहा है। यहाँ पर शी है हमारा सब्जेक्ट, वर्क्स है हमारी वर्ब। जो हार्ड है हमारा, ये वर्ब का एडवर्ब है, लेकिन वेरी इस एडवर्ब का भी एडवर्ब। तो एडवर्ब हमारे ज़्यादातर तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन ये किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या खुद एडवर्ब की विशेषता या क्रिया विशेषण की विशेषता बता सकते हैं। द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली, तो जो एग्जैक्टली है हमारा, ये क्या है? एडवर्ब। ओवर हिज हाउस, तो ओवर हमारा एडजेक्टिव है जो हाउस की विशेषता बता रहा है। ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पर यह है प्रीपोजिशन, वो कंजक्शन और प्रीपोजिशन जो शब्द होते हैं हमारे, जो कंजक्शन हमारा कनेक्टिव वर्ड है बिकॉज, उसकी विशेषता बता रहा है। अगला एग्जाम्पल है, फॉर्चुनेटली वन वाज हर्ट, तो यहाँ पर जो फॉर्चुनेटली है वो क्या है? पूरे क्लाउज वन वाज हर्ट का एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमारे वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं? एडवर्ब मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब। जिसमें है ये हमारा सिंपल साधारण, रिलेटिव सापेक्ष और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। सिंपल के हमारे पास इतने पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है? तरीका। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। जिनमें पहला आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो तरीके का एडवर्ब या तरीके की क्रिया विशेषण। अब हिंदी पर ना जाएं, यहाँ देखें एडवर्ब ऑफ मैनर की विशेषता। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस द मैनर और द वे इन विच समथिंग हैपन। तो एडवर्ब जो होता है हमारा, वो किसी भी सेंटेंस में क्रिया या जो कुछ भी हो रहा है वह कैसे हो रहा है, या किस तरीके से हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है, वह बताता है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ। अगर आपको पता ना चले कि सेंटेंस में एडवर्ब क्या है,
तो आप सेंटेंस में हाउ लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर मेनली मॉडिफाई वर्ब्स। तो एडवर्ब जो होते हैं मेनली वर्ब की विशेषता बताते हैं, और वर्ब किस प्रकार से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, किस अंदाज में हो रही है, वो बताता है एडवर्ब। तो हमारे पास कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर हैं: स्लोली, ग्लैडली, लाउडली, ग्रेजुअली, एंड वर्ड्स दैट एंड विद ली। और सिंपल हम ये याद रख सकते हैं, जो वर्ड एल वाई से ख़त्म होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, ही स्पीक्स स्लोली, वह धीरे बोलती है। तो स्लोली हमारा यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या था, डेफिनेशन क्या थी, वो बताता है वर्ब की तरीका, वर्ब कैसे परफॉर्म की जा रही है। तो वर्ब ही स्पीक्स, स्पीक्स हमारी वर्ब है, वह कैसे बोलता है, किस अंदाज में बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, दे हेल्प अस cheerfully, वह उसने हमको प्रसन्न धन्यवाद या प्रसन्नता पूर्वक हमारी मदद की। तो उसने प्रसन्नता पूर्वक हमारी मदद की, किस अंदाज में या किस तरीके से मदद की, अच्छी तरह से, प्रसन्नता पूर्वक। अब आता है हमारे पास सेकंड नंबर ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस द प्लेस वेयर समथिंग हैपन। एडवर्ब क्या बताता है, सेंटेंस में किसी जगह के बारे में जहाँ पर कुछ हुआ है, या कहें कि वर्ब परफॉर्म हुई है। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर। अगर आपको सेंटेंस में ना पता चले कि एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, तो वहाँ पर आप वेयर लगा के उसका आंसर निकाल सकते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस मेनली मॉडिफाई वर्ब, ये वर्ब के ही डेफिनेशन बताते हैं, वर्ब को ही क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेसेस दिए गए हुए हैं, जैसे हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, अबव, बिलो। तो ये भी सारे जितने भी हैं आप इसको याद करके रखें, ये इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं। अगर ये आए तो डायरेक्ट आप समझ जाना कि ये प्लेस ऑफ एडवर्ब का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के तौर पर, प्लीज़ सिट हेयर, तो प्लीज़ कृपया यहाँ बैठें। तो सिट क्या है हमारी वर्ब, बैठें। कहाँ बैठें, द प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग द वर्ब इज हेयर, और हेयर क्या बना हमारा इस हिसाब से, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे लुक्ड एवरीवेयर, वह हर जगह देखते हैं। तो वह कहाँ देखते हैं, देखना क्या है, वर्ब, वर्ब की विशेषता क्या है, वह एवरी वर्ब देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हुआ, जैसा एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो प्लेस के बारे में बताता है, तो वो एडवर्ब जो टाइम के बारे में बताएं। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ टाइम मेनली मॉडिफाई वर्ब्स। तो एडवर्ब ऑफ टाइम्स भी हमारे यही बताते हैं कि सेंटेंस में क्रिया किस समय पर परफॉर्म की जा रही है या एक्शन में आ रही है। दे कैन आंसर इस क्वेश्चन वैन। तो यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट वर्ड क्या निकल के आया, वैन, कि हम सेंटेंस में वैन लगा सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है। और अगर ना पता चले तो यहाँ पे हमारे पास हैं कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो। इनको आप याद करके रखें, इम्पोर्टेंट एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, ही केम यस्टरडे, वह कल यहाँ आया। तो वह कब आया था, कल आया था। तो कब हमारा क्या है, वैन। वैन क्या बताता है, यस्टरडे, वह कब आया था, कल। तो यस्टरडे हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई वांट इट नाउ, मैं इसे अभी चाहता हूँ। तो कब चाहते हो आप, चाहना क्या है, वांट, वांट इज वर्ब। तो क्या चाहते हो, अब चाहते हैं, नाउ, इसी वक्त चाहते हैं। अब हमारे पास आता है फोर्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस द डिग्री और एक्सटेंट, एक हद, कि किस हद तक जा रहा है। हद जैसे एक्सटेंड क्या कहते हैं, हद, कहाँ तक खींच सकते हो, किस हद तक जा सकते हो। एक्सटेंड टू विच समथिंग इज हैपन, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, यानी कितना। हद क्या होती है, कितना, कितनी हद तक, कितना जा सकते हो। टू वॉट डिग्रीज, तो डिग्री क्या बताता है, हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताते हैं कि कोई वर्ब कितना, या कहें इसको आप एक हिसाब से बोल सकते हो क्वांटिटी, किस क्वांटिटी, कितना, हाउ मच, कितना तक जा सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री के
मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। तो हमारे पास कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्री दिए गए हैं जो कि हैं वेरी, मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट। इन इम्पोर्टेंट एडवर्ब ऑफ डिग्रीज को ध्यान में रखें। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं शी इंटायरली एग्रीज विद हिम। शी इंटायरली एग्रीज विद हिम, तो वह उससे सहमत हुई कितनी? एंटायरली, पूरी तरह से सहमत हो गई। द वर्क इज ऑलमोस्ट डन, वर्क हो गया, यानी काम कंप्लीट हो गया या काम खत्म हो गया। कितना हो गया काम? काम हो गया ऑलमोस्ट डन। तो ऑलमोस्ट कितना, कितना शब्द का अर्थ दे रहा है? ऑलमोस्ट। अब हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आपको फिजिक्स वाले सर बता रहे होंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितनी बार आप कोई काम कर सकते हो। फिजिक्स में तो फ्रीक्वेंसी ये होती है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब भी वही है, लेकिन सेकंड की उसमें लिमिट नहीं है। कितनी बार कोई काम किया जा सके या काम करने की दर को बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, कि सेंटेंस में वो बताएं कि हाउ मच, कब 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 ये काम होता है, कितनी बार होता है, या वर्ब कितनी बार अपना अर्थ प्रकट करती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ मच, नंबर और ऑफ्टन समथिंग हैपन। तो समथिंग हैपन हमारा क्या है? वर्ब है। ये समथिंग हैपन जो बार बार आ रहा है, इसका मतलब है वर्ब, कि वर्ब कितनी बार होती है। हाउ मच द नंबर, कि वह वर्ब कितनी बार परफॉर्म होती है। ऑफ्टन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। तो यहाँ पे हमारा अगर हमको पता चलेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सेंटेंस में आप लगा सकते हो हाउ ऑफ्टन। तो हाउ ऑफ्टन लगाने से आपको पता चल जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब ऑफ टाइम का ही एक मॉडिफाई रूप है, कि टाइम तो हो गया एक फिक्स टाइम कि इस टाइम पे हो गया, लेकिन किसी निश्चित अंतराल में कितनी बार वो चीज़ की जाती है, या कहें कि हमारी सिंटेक्स के भाषा में कि वर्ब कितनी बार परफॉर्म की जाती है। एक बार की जाती है, दो बार की जाती है, तीन बार, हमेशा, कभी नहीं, कभी कभार, अक्सर और हर बार। तो ये सारे जो क्या हैं, ये मैंने हिंदी में बताए हैं। ये हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टन, फ्रीक्वेंटली। तो इनको आप याद रखें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल, मैरी विल बी स्टेइंग अ बिट लॉन्गर। तो मैरी यहाँ पर रुकेगी कितनी देर? कितनी देर रुकती है वो? अ बिट लॉन्गर। अगला एग्जाम्पल, इट ऑल हैपेंड वंस अ ईयर। यह हमेशा होता है एक साल में। यह एक साल में एक बार जरूर होता है। तो ये एक हिसाब से अर्थ ऐसा दिखा रहा है कि हमेशा, यानी हर साल एक बार तो ये काम जरूर होता है, चाहे कोई भी एक इसमें स्पेसिफाई नहीं किया। तो काम हो जो कोई भी है वो वंस अ ईयर होता है। तो वंस हमारा क्या था? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही ऑफ्टन कम टू मीट मी, वह अक्सर यहाँ आता है मुझसे मिलने। तो ऑफ्टन हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, इनको आप याद रखें। अब चलते हैं आगे, एडवर्ब ऑफ रीज़न, कारण। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या है? रीज़न क्या होता है? कोई वर्ब क्यों परफॉर्म हो रही है, तो क्यों का अर्थ निकालता है वाई। तो वाई हमारा बताएगा कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वह, या कहें कि वर्ब परफॉर्म क्यों की जा रही है। वर्ब का क्या मतलब है? एडवर्ब ऑफ रीज़न शोज वाई। तो अगर आपको सेंटेंस में पता लगाना है कि एडवर्ब ऑफ रीज़न कौन से हैं, तो आप वाई उसमें पुटअप कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ रीज़न के एग्जाम्पल हैं सो, हैंस, देयरफॉर, एन, अकाउंट ऑफ और कॉन्सिक्वेंटली। एग्जाम्पल के तौर पर, आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल।
ये बिकॉज भी हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्योंकि यह कारण बताता है क्यों कि मैं क्यों नहीं आ सका, कि वह अच्छा नहीं था, या कहें नॉट वेल, अच्छा फील नहीं कर रहा था। इसका अर्थ निकलता है कि वह बीमार था। आई डोंट लाइक हिम सिंस ही हैज़ चीटेड एनी पीपल। मैं उसको पसंद नहीं करता। कब से? क्यों नहीं करते हो? सिंस ही वाज, क्योंकि जब से उसने चीट किया है तब से हम नहीं करते, तो सिंस ही वाज एडवर्ब ऑफ रीजन है। अब हमारे पास दो टाइप होते हैं एडवर्ब ऑफ के, रीजन्स, सारे एडवर्ब्स के। उसमें हम दो टाइप मान सकते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अफर्मेटिव क्या होता है? स्वीकारना या किसी की सत्यता, या कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट जो हमेशा होने वाली बात है, जो हमारा इंडेफिनिट होता है ना, वही होता है अफर्मेटिव। जो हमेशा होता है, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें सत्यता हो, जिसमें स्वीकार किया जाए कोई चीज़, तो वो उस तरह के सेंटेंस में इन चीज़ों का अर्थ निकालने वाले एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं? श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली। एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी विल ट्रूली हेल्प, शी विल ट्रूली हेल्प यू। तो ट्रूली वह जरूर जरूर आपकी मदद करेगी, तो जरूर जरूर करेगी यानी स्वीकारता दिखाई जा रही है कि यह काम होगा ही होगा। आई विल श्योरली रिप्लाई द लोन, आई विल श्योर पे द लोन, मैं लोन जरूर चुकाऊंगा, जरूर जरूर चुकाऊंगा। श्योरली क्या है हमारे पास? एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। अगला हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी नकारना। पहला था स्वीकारना, दूसरा नकारना, कि नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो सेंटेंस में जो ऐसे अर्थ दिखाए कि उसमें नकारना या नेगेटिव बातें हों, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है नो, नॉट, नेवर। ये तीनों हमारे पास हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जो नकारात्मक भाव दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, वह मेरे खत, लेटर खत ही तो होता है। शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, वह मेरे खत का जवाब नहीं देती। क्यों नहीं देती भाई? पता नहीं। तो ये नॉट हमारे पास क्या है? नगेशन। ये नगेशन दिखा रहा है कि वह लेटर का रिप्लाई नहीं देती। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नहीं दिया जी, कभी नहीं दिया। कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम? नेवर। तो नेवर क्या है हमारे पास? एडवर्ब ऑफ नगेशन। ये नगेशन दिखा रहा है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है रिलेटिव एडवर्ब। जो तीन टाइप थे हमारे, सबसे पहले सिंपल एडवर्ब, जिसमें हमारे टाइप्स हो गए टाइप, टाइम, प्लेस, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी, डिग्री। अब आता है हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव क्या है? एक तरह से सापेक्ष, सापेक्ष एडवर्ब, यानी दो सेंटेंस में कोई सापेक्षता दिखाए, उनमें कुछ ना कुछ संबंध प्रदर्शित करे, एक हिसाब से कंजक्शन का काम करे। रिलेटिव एडवर्ब जॉइन सेंटेंस, यानी सेंटेंस को जोड़ने वाले एडवर्ब होते हैं रिलेटिव एडवर्ब, एंड इंडिकेट अबाउट एंटेसिडेंट, नाउन, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, सीजन, मैनर। और ये क्या लिखा हुआ है? द इंडिकेट अबाउट एंटेसिडेंट नाउन प्रोनाउन, यानी जो भी नाउन प्रोनाउन उस सेंटेंस में यूज किए गए उनका टाइम, प्लेस और रीज़न और मैनर के बारे में इंडिकेट करते हैं, कि बताते हैं कि इस नाउन या प्रोनाउन का समय क्या है, प्लेस क्या है, रीज़न क्या है, मैनर क्या है, इनके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। और एडवर्ब की तो डेफिनेशन ही होती है कि वो वर्ड जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब, नाउन, प्रोनाउन के समय, स्थान और कारण के बारे में जानकारी दें। तो भाई जानकारी तो दे रहा है यहाँ पर, लेकिन रिलेटिव के लिए यहाँ चाहिए कि वो जॉइन सेंटेंस करे, यानी दो सेंटेंस को जॉइन करे। तो रिलेटिव एडवर्ब हमारे होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इनको आप याद रखें। सेंटेंस में जो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आए कंजक्शन के तौर पर, यानी कि इस जगह, ये पहले एक क्लाउज हो हमारे पास, सेकंड क्लाउज हो, या फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस के बीच में कंजक्शन की तरह काम करने वाले एडवर्ब होते हैं रिलेटिव एडवर्ब। आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही व्यक्ति की बात हो रही है।
तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, यानी एंटरसीडेंट नाउन एक ही नाउन है हमारे पास, एक ही प्रोनाउन है, यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए प्रोनाउन आएगा। आई भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन और ही प्रोनाउन, याद है कि नहीं है? आई क्या है हमारा? पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, और ही क्या है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। तो इसमें क्या दिया गया है? वेयर। आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन। तो वेयर रिलेटिव एडवर्ब की कंडीशन क्या है? कि वो सेंटेंस को ज्वाइन करे और नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे। तो वह बता रहा है कि वह उसको नहीं जानता। क्यों? कि वह कहाँ गया है, उसका रीजन नहीं जानता। वह क्यों नहीं जानता? वेयर ही हैज गॉन, तो यहाँ पर प्लेस के बारे में बता रहा है कि वह उसके प्लेस को नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। वह कब आएगा? वह तब आएगा जब मैं उसको कॉल करूँगा। तो वह जब आएगा उसका कारण क्या है? व्हेन। व्हेन का मतलब यहाँ बता रहा है कि वह कब आएगा, टाइम के बारे में बता रहा है। ही विल कम आई कॉल हिम, ही विल कम आई कॉल हिम। तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है? व्हेन। व्हेन इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा और उसके बारे में बताएगा कि ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। तो वो नाउन के टाइम के बारे में बता रहा है कि वह कब आएगा, जब मैं उसको कॉल करूँगा। सेकंड आता है हमारा, थर्ड आता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब इंटरोगेटिव तो वही हो गए प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए वैसे अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि वाई, व्हेन, वेयर तो पहले भी थे रिलेटिव में, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है कि ये तीनों चारों जो हमारे एडवर्ब हैं वो इंटरोगेटिव में तभी माने जाएंगे जब वो सेंटेंस की शुरुआत में हो, कंजक्शन के तौर पर नहीं, शुरुआत में हो। शुरुआत में कैसे? एग्जाम्पल देखिए, वाई आर यू सरप्राइज। तुम आश्चर्यजनक क्यों हो? तुम्हें को आश्चर्य क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है, क्यों, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। वेयर हैज शी सीन मी, उसने मुझे कहाँ देखा? कहाँ देखा? कहाँ देखा बताओ? वेयर। तो वेयर क्या बताता है? प्रश्न पूछता है, किसके संबंध में? स्थान के संबंध में। लेकिन अगर ये वेयर किसी कंजक्शन के तौर पर इससे पहले भी एक सेंटेंस होता तो ये रिलेटिव एडवर्ब में जाता, लेकिन ये यहाँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, जिससे ये बताता है कि ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्नवाचक सेंटेंस में हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सेंटेंस का क्या फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पर अभी आप याद रख सकते हो कि इसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क आता है और शुरुआत में WH वर्ड आते हैं। WH वर्ड क्या होते हैं? जो प्रश्न पूछने वाले सवाल होते हैं, जो W और H से स्टार्ट होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर। तो आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ एडवर्ब। अब हमारे पास आते हैं रूल्स। अब एडवर्ब के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि एडवर्ब को कैसे यूज किया जाए, कौन सा एडवर्ब कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा। पहला रूल है हमारे पास, सो एंड टू। ये दोनों जो हमारे एडवर्ब हैं, दे शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट दियर को रिलेटिव दैट एंड टू। तो सो एंड टू जो हमारे एडवर्ब हैं, इनको अकेला कभी यूज नहीं किया जा सकता। रूल के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से अनर्थ हो जाएगा अगर हमने सो और टू को एक साथ यूज कर लिया बिना दैट और टू के साथ। वो कैसे? ही इज सो रिच, वह बहुत अमीर है। तो हम क्या करें, अमीर है तो अर्थ तो कुछ निकल नहीं रहा। तो अर्थ निकलेगा ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनीथिंग। वह अमीर है कि वह कुछ भी खरीद सकता है। हाँ, अब आया ना, अमीर का मतलब कि वह कुछ भी खरीद सकता है। तो यहाँ पर सो के बाद दैट का यूज करना जरूरी है अगर वो एडवर्ब के तौर पर यूज हो। सेकंड टू का भी एग्जांपल ले लेते हैं, शी इज टू स्टूपिड, वह अत्यंत मूर्ख है। तो क्या करें, मूर्ख है तो किस अर्थ में ले रहे हो आप? मूर्ख है तो इसका एग्जाम्पल बताया जाएगा, शी इज टू यंगर टू अंडरस्टैंड दिस, वह बहुत युवा है इस चीज को समझने के लिए। तो यहाँ पर पूरा पूरा अर्थ निकलता है कि वह इसको क्यों नहीं समझ सकती, क्योंकि वह बहुत युवा है। तो टू यंग टू अंडरस्टैंड,
तो 2+2 का कॉम्बिनेशन एंड सो प्लस दैट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होना चाहिए एडवर्ब को यूज करने में। अब हमारे पास सेकेंड रूल आता है डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। यहाँ पर हम वेरी और मच को यूज करने में कई बार गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर वेरी और मच का अलग अलग डिफरेंस दिया गया है। वेरी इज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री एंड मच इज इन कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने एडजेक्टिव में 3 डिग्री पढ़ी है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी एक व्यक्ति के आसपास बात करें तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, जब हम 2 लोगों में कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिव पढ़ते हैं, और जब हम 2 से अधिक या कहें कि पूरे ब्रह्मांड में कंपेयर करते हैं तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो वेरी का जो यूज होता है वो पॉजिटिव में होता है और मच का कंपैरेटिव में। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, ये दोनों एडवर्ब इसी तरह यूज होंगे। ही इज मच वाइजर, वह अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर देयर इज वेरी गुड इन टीम, देयर आर वेरी गुड इन टीम, दे आर वेरी गुड इन टीम। अब चलते हैं आगे। वेरी इज यूज्ड विद V1 प्लस ing, मच इज यूज्ड विद V3। तो जो वेरी जो होता है वो V फर्स्ट प्लस ing में यूज होता है, यानी कि पास्ट प्रिंसिपल में, सॉरी प्रेजेंट प्रिंसिपल में यूज होता है वेरी, एंड पास्ट प्रिंसिपल में यूज होता है मच। ये हम टेंस में पढ़ेंगे कि V1 प्लस ing क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड V3 होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैच बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग जो है वो वेरी के साथ ही आएगा, इसमें हम मच का यूज नहीं कर सकते। दिस बुक इज मच एडमायर बाई पीपल, यह बुक लोगों के द्वारा बहुत अधिक पसंद की गई। तो पास्ट पार्टिसिपल में चला गया सेंटेंस, वहां पर मच यूज होगा। अब आते हैं थर्ड रूल पे। सम वर्ड्स रिटेन दियर फॉर्म्स व्हेन दे बिकम एडवर्ब, फास्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट, बैक, इल, बेटर, बेस्ट। तो ये सारे जो हैं ये नॉर्मल उसी फॉर्म में यूज होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। दिस इज द बेस्ट बुक, ही इज फास्ट रनर, वह अच्छी किताब है, वह तेज दौड़ता है। अब फोर्थ नियम लेते हैं। एडवर्ब एंडिंग इन लाई यानी ly फॉर्म्स द कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर। यो कोई भी वर्ब जो ly से एंड खत्म होते हैं या ऐड होते हैं, अगर उनमें हम मोर जोड़ दें तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आ जाते हैं, और यदि मोस्ट जोड़ दें तो सुपरलेटिव में आ जाते हैं। द वर्क इज मोर ब्यूटिफुली डन देन दैट वर्क, यह वर्क बहुत अच्छी तरह, ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ कंप्लीट किया गया, डन किया गया, ख़त्म किया गया है, देन दैट ऑफ वर्क, उस वर्क से या उस कार्य से। यहीं पे अब हम लगाएं दिस वर्क इज मोस्ट ब्यूटीफुली डन दैट एवर डन द वर्क, यानी किसी भी कार्य से मोस्ट ब्यूटीफुली सबसे अधिक खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं जैसे डिज़ाइन किया गया है तो बुर्ज खलीफा का एग्जांपल ले लो। दिस मोन्यूमेंट, दिस बिल्डिंग इज मोर ब्यूटीफुली डन दैट एवर डन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, क्योंकि अब तक उससे ऊंची बिल्डिंग कोई नहीं है। द बुर्ज खलीफा इज मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड देन एवर बिल्डेड बिल्डिंग्स। 5 हमारे पास एडवर्ब का रूल्स ले लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। तो जो प्लेस, मैनर और टाइम के हमारे एडवर्ब होते हैं वो हम ऑब्जेक्ट या वर्ब जिसके आगे भी यूज करें उसके बाद यूज करते हैं, जिसके लिए यूज करते हैं। ही विजिटेड कश्मीर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यह कश्मीर की विशेषता बताता है। वह कब गया था, बताओ बताओ, कश्मीर गया था, कब गया था, पिछले साल। MPT रूल, MPT रूल क्या होता है भाई, M स्टैंड फॉर मैनर, P स्टैंड फॉर प्लेस एंड T फॉर टाइम। अब हो गया MPT रूल। तो MPT रूल को याद कर लो। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है M, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है P, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है T।
इफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर यूज्ड इन सिंगल सेंटेंस, अगर तीनों एडवर्ब एक ही सेंटेंस में यूज करने पड़ जाएं तो देन द सीक्वेंस फॉलोड इन दैट ऑफ एमपीटी, तो एमपीटी रूल लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई रीड द बुक मेटिक्यूसली एट होम यस्टरडे, तो मैंने बुक पढ़ी, कब पढ़ी, कहाँ पढ़ी, घर पे, कब पढ़ी, कल पढ़ी, किस तरीके से पढ़ी, मेटिक्यूसली पढ़ी। तो मेटिक्यूसली बुक पढ़ी, कहाँ पढ़ी, घर पे पढ़ी, कब पढ़ी, कल। तो ये तीनों हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम एमपीटी क्रम में अरेंज हुए हैं। यही है हमारा एमपीटी रूल। अब सेवंथ रूल्स आता है, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब देन कम्स बिफोर इट, जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी अनदर एडवर्ब के बारे में बताए तो वो उससे पहले आता है। द ड्रेस वॉज रेडी नियरली, द ड्रेस वॉज नियरली रेडी, तो जो हमारा रेडी है वो क्या आया है, एडवर्ब से पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, 8th रूल्स लेते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, तो जो कोई भी हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो जिस वर्ब के लिए यूज किए जाएं उससे पहले किए जाते हैं। ही समटाइम्स कम्स लेट, तो कम्स हमारा क्या है, वर्ब, वह कभी कभी आता है। कैसा आता है, लेट आता है। कब आता है, कभी कभी, वह कभी कभी लेट आता है। अब आता है इनफ। इनफ हमारा इम्पोर्टेंट एडवर्ब है, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इनफ इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इनफ हमारा जो क्या है, एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। एज एन एडवर्ब इट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव इट मॉडिफाई, अगर यह एडवर्ब की तरह यूज हो तो यह जिस किसी भी शब्द को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा उसके बाद आएगा, लेकिन अगर यह एडजेक्टिव हो तो यह जिस किसी भी नाउन के लिए यूज किया जा रहा है उससे पहले आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू विन द कंपटीशन, तो हमारा एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, ही इज इंटेलिजेंट। सबसे पहले तो एडजेक्टिव को छांटो कि यह, वह क्या है, बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान का हमारे पास इनफ चाहिए, कितना, हाउ मच, इनफ हमारा एडवर्ब आया, इसकी भी विशेषता बताने वाला, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है, इंटेलिजेंट की भी, कि इंटेलिजेंट कितना है, टू विन द कंपटीशन, कि वह प्रतियोगिता को जीत सकता है। तो क्या बताया था रूल में, ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद ही तो आया है। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज इनफ मनी टू बाय समथिंग, यहाँ पर उचित मात्रा में धन है किसी चीज को खरीदने के लिए, तो मनी क्या है, हमारा नाउन है, और नाउन से जो भी एडवर्ब एडजेक्टिव इनफ हमारा पहले ही यूज होगा। तो क्या लिखा था रूल के हिसाब से, एज एन एडजेक्टिव इट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन, तो रूल के हिसाब से करेक्ट एग्जाम्पल है। 10th लेते हैं, ओनली एंड इवन शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इंटेंड टू मॉडिफाई, ओनली और इवन जो हमारे एडवर्ब हैं वो जिस किसी में यूज होंगे उससे पहले यूज किए जाएंगे। आई वर्क ओनली 2 आवर, मैं केवल 2 घंटे काम करा भैया मैंने, तो ओनली क्या है हमारा यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओनली एंड इवन, ओनली और इवन के बारे में बताया गया है कि ये जिसके बारे में, शब्द के बारे में मॉडिफाई करें, विशेषता बताएं, उससे पहले यूज होंगे, तो पहले यूज किए गए हैं। 11th आता है हमारे पास, द एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस बट सेंटेंस एज अ होल, एडवर्ब जो होते हैं हमारे सेंटेंस के पहले भी यूज किए जाते हैं जो पूरे सेंटेंस या क्लाउज की विशेषता बताएं। कैसे भैया, फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम, तो भाई सौभाग्यवश, ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, वह उस समय उपस्थित नहीं था, नहीं तो क्या हो जाता, ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम की विशेषता बता रहा है, सौभाग्यवश, काश वह नहीं था, अच्छी बात है, फॉर्चुनेटली हमारा एडवर्ब है।
12th हमारे पास रूल आता है, एल्स शुड बी फॉलोड बाई बट एंड नॉट बाई देन। जो एल्स है वो फॉलो करना चाहिए बट के साथ। एल्स के बाद क्या आना चाहिए? बट। लेकिन देन नहीं, देन कभी यूज नहीं होगा, बट यूज होगा। तो एल्स प्लस बट, एल्स और बट की जोड़ी। एग्जाम्पल में है, इट इज़ नथिंग एल्स बट हिज केयरलेसनेस विच हैज़ लेड टू हिज फेलियर। यहाँ पर कुछ और नहीं, केवल उसकी लापरवाही ही उसके फेलियर का कारण बनी है। तो हमको तो एल्स और बट से मतलब है, तो एल्स और बट यहाँ पर यूज हुए हैं क्रम में, एल्स के बाद बट यूज होगा तो हमारे सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ निकलेगा। 13th रूल है हमारे पास, रेदर देन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन वी आर करेक्टिंग समथिंग दैट वी हैव जस्ट सेड। जो हमारे पास रेदर एडवर्ब होता है उसका हम यूज कब करते हैं? जब हम कोई ऐसी बात कह जाएं जो कुछ गलत हो या कहें उसमें हम करेक्शन करें। जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं, द प्रोसेस इज नॉट द सर्कल बट रेदर देन अ स्पायरल। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं वो सर्कल नहीं है, वो स्पायरल है। जो कोई भी प्रोसेस यूज की गई है, तो यहाँ पे हमने पहले बोल दिया कि वह सर्कल है, लेकिन उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें करेक्शन कर रहे हैं रेदर को जोड़ के, रेदर आ स्पायरल। अब रेदर का 14th रूल है, रेदर इज ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ प्रिफरेंस, वुड रेदर, हैड रेदर, देन आर यूज टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। रेदर का हम यूज़ प्रेफरेंस के लिए भी की जा सकते हैं, मान्यता देने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए, विशेषता जोड़ देने के लिए किसी चीज़ पर प्रेफरेंस दिखाओ उसकी। उसके लिए क्या यूज करते हैं? वुड रेदर, हैड रेदर, रेदर देन। आई वुड रेदर देन स्टडी स्लीप। आई वुड रेदर स्टडी देन स्लीप। मैं स्टडी करना चाहूँगा रेदर देन स्लीप, सोने के बजाय पढ़ना। 15th हमारे पास वेरी इम्पोर्टेंट रूल है जिसका हमें कंप्लीट याद रखना है। ये हमारा बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर से। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में हमारे पास ये 3-4 वर्ड हैं जिसमें हम नाउन में, एडजेक्टिव फॉर्म में और एडवर्ब फॉर्म में गलती करते हैं बनाने में। तो हमने यहाँ पर इस रूल को लिया है एक चीज़ करेक्ट करने के लिए कि जो हमारे 4 शब्द हैं यहाँ पर, कोवर्ड, मिजर, निगार्ड, रॉग, ये जो चारों शब्द हैं वो नाउन हैं। लेकिन अगर इनमें हम LY लगाएं, कोवर्डली, मिजरली, निगार्डली एंड रोगिश, रोगिश में ISH लगाया है, तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। यानी एडजेक्टिव बनाने के लिए इन शब्दों में हमने LY और ISH जोड़ा है। ये हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में, जब हम पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे तब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम बताएंगे कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब, एडवर्ब से एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन वगैरह सब में इंटरचेंज बताएंगे। तो अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इट वाज शेयर कोवर्डली एक्ट ऑफ वायलेंस। उसने बड़ी, कोवर्डली क्या होता है? क्या होता है कोवर्डली? कोवर्डली होता है कायर। कायर क्या होता है? जिसको डर लगता है, डर से है। इट वाज शेयर कोवर्डली एक्ट ऑफ वायलेंस। उन्हें वायलेंस का एक्ट तो किया लेकिन कायरता के साथ। फास्ट रिटेन इट्स फॉर्म इन बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो फास्ट, जो हमने पिछली बार अभी रूल पढ़ा था पीछे ही, फास्ट, बेस्ट, मोस्ट, ये सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, दोनों में सेम रहते हैं, रिटेन दियर फॉर्म। ही इज फास्ट, हाँ भाई वो फास्ट है। सी पार्ट है। डायरेक्ट एंड डायरेक्टली आर एडवर्ब्स। डायरेक्ट मीन्स स्ट्रेट एंड डायरेक्टली मीन्स एट वंस। डायरेक्ट और डायरेक्टली में हमने LY जोड़ के इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो किया है, लेकिन इसका अर्थ भी बदल गया कि डायरेक्ट मीन्स दिखाता है स्ट्रेट, सीधा, और डायरेक्टली बताता है एक बार। डोंट स्टॉप एनीवेयर, रिटर्न होम डायरेक्ट। अब डी पार्ट लेते हैं। मेनली, मास्टरली, स्लोवेनली, मंथली, वीकली, सिकली, फ्रेंडली आर एडजेक्टिव, लेकिन शुड नॉट कंफ्यूज विद एडवर्ब। ही इज अर्निंग 50,000 रुपीज अ मंथ।
तो यहाँ पे हमने मंथ का यूज किया है टाइम के तौर पे। मंथ क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ टाइम। लेकिन मंथली क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। मासिक तौर पर बताता है एडजेक्टिव, लेकिन एक महीने में बताता है एडवर्ब। आप इंग्लिश में ही समझें कि मंथली को अगर मंथ से मंथली बनाया है तो मंथ तो हमारा है एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, लेकिन मंथली है हमारा एडजेक्टिव। चलो रूल्स ख़त्म हुए, अभी लेते हैं स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस जो एडवर्ब से बनेंगे, यानी एडवर्ब के रूल से पढ़ेंगे जो हमने रूल पढ़े हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, द प्रिंसिपल वाज इनफ काइंड टू ग्रांट अ स्कॉलरशिप। तो भाई इसमें पहला हो गया हमारा ए पार्ट, दूसरा है बी पार्ट, तीसरा है सी पार्ट। अगर तीनों में कोई गलती नहीं तो डी। अब देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है द प्रिंसिपल वाज काइंड इनफ टू ग्रांट स्कॉलरशिप। तो अभी हमने क्या बताया था इनफ के बारे में कि अगर इनफ किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए तो उसके बाद आएगा, पहले नहीं। लेकिन यहाँ पे तो पहले ले लिया है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसको सही क्या मतलब बनेगा? काइंड इनफ। तो इसमें हमारा आंसर क्या हुआ? बी। इसमें बी पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इट इज़ नथिंग एल्स देन फुलिशनेस दैट लेड टू हिज डाउनफॉल। इसकी क्या गलती है, इसको देखते हैं। इट इज़ नथिंग एल्स देन फूलिशनेस बट लेड टू हिज डाउनफॉल। तो जो एल्स का रूल हमने पढ़ा था अभी, एल्स प्लस बट की जोड़ी, लेकिन यहाँ पे दैट यूज कर लिया, यानी कि गलत है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा स्पॉट द एरर का? सी पार्ट। सी पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आई शैल गिव यू रिवॉर्ड इफ़ यू डू योर वर्क सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री, मुझको तो यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री में कोई गलती लगती है। चलो आंसर देखते हैं, आई शैल गिव यू रिवॉर्ड इफ़ यू डू योर वर्क सेटिस्फैक्टोरीली। तो सेटिस्फैक्टरी तो हमारा ये वर्ड हो गया, लेकिन एडवर्ब के तौर पर इसको RELY जोड़ना पड़ेगा। तो सेटिस्फैक्टोरीली इसका आंसर है। द सी पार्ट में गलती है, तो सी हमारा क्या हुआ? आंसर। अगला क्वेश्चन है, आई एम, ये AM नहीं IM है। आई एम मच ग्लैड दैट यू हैव वॉन द ट्रॉफी। इसमें क्या गड़बड़ लगती है? इसमें लगती है आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव वॉन द ट्रॉफी। यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो भाई मच की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे वेरी लगेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ही इज़ टू कोवर टू मेक इट हैपन। वह बहुत कायर है, बहुत डर लगता है उसको इसके करने से, यह वो कार्य नहीं कर सकता। इज़ टू कोवर टू मेक इट हैपन। तो भाई ये पूरा सेंटेंस सही है, इसका आंसर होगा डी, नो एरर। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव के टाइप। एडजेक्टिव के टाइप कौन कौन से थे? एडजेक्टिव ऑफ मैनर, एडजेक्टिव ऑफ टाइम, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, रीजन। फिर हमने पढ़े एडजेक्टिव ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन, रिलेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। फिर हमने रूल्स पढ़े। रूल्स में आप ध्यान रखना, जो एल्स प्लस बट का रूल है, MPT रूल है, कोवर्डली वो वाले रूल हैं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है, वेरी और मच में क्या डिफरेंस है, ये सारे रूल्स इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप याद रखना, एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे स्पॉट द एरर के एडवर्ब के क्वेश्चंस करने में। तो चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस वीडियो में क्या कमी रह गई और क्या सुधार कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप की सीरीज़ में बने रहने के लिए प्लेलिस्ट इंग्लिश एयरफोर्स कंप्लीट क्रैश कोर्स को फॉलो करें, जिसमें वीडियोस ऐड होती जा रही हैं। 51 डेज़ 51 वीडियो में हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें इंग्लिश का कोर्स करने के लिए। थैंक यू।